myself Mohammed Yusuf, teacher at Government Model Middle School लंकोर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स के जो है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो है जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, आजकल के दौर में जो मॉडर्न टाइम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज ये इसलिए क्योंकि दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाते हैं, होम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स इसलिए क्योंकि दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जांपल इन इंडस्ट्रीज के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं, और घरों के अंदर जो है डिफरेंट पर्पस के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं। तो जब कभी भी हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर द इलेक्ट्रिसिटी आर यूज फॉर रन टू हैवी मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर इन ऑर्डर टू रन हैवी मशीन्स, यानी जो हैवी मशीन्स होते हैं उनको चलाने के लिए। एंड दीज हैवी मशीन्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स इन शॉर्टेस्ट टाइम। बहुत ही कम समय में जो है ग्रोइंग पॉपुलेशंस की डिमांड भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर नंबर ऑफ गुड्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। नाउ जब कभी भी हम घरों की बात करते हैं, होम्स के अंदर जो है दे आर यूज फॉर लाइटिंग पर्पस, हीटिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस, इन सभी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होते हैं। एंड इन ट्रांसपोर्टेशंस दे आर यूज टू कैरी द सबस्टेंस और मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाते हैं इन ऑर्डर टू कैरी द सबस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, पैसेंजर और मटेरियल्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है मदद करते हैं इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर। This is a short introduction about the electricity in modern times. Now, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक आते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। There is a difference between electric potential and potential difference. Suppose electric potential के केस में मान लो suppose we have a positive charge Q, हमारे पास जो एक पॉजिटिव चार्ज Q है। इस पॉजिटिव चार्ज Q का कोई इन्फ्लुएंस होगा, that influence will be represented by dotted lines. इन इन्फ्लुएंस को हम रिप्रेजेंटेशन करते डॉटेड लाइन से। यहां तक जो है इस डॉटेड लाइन के अंदर जो है इस पॉजिटिव चार्ज Q का जो है इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी इस डॉटेड लाइन के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन करेगा। अगर इस डॉटेड लाइन के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। नाउ बियॉन्ड दिस डॉटेड लाइंस, इस डॉटेड लाइन से बाहर जो है इस पॉजिटिव चार्ज Q का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एंड दे आर रिगार्डेड एज इन्फिनिटी। इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वो हुआ जहां पे इस पॉजिटिव चार्ज Q का कोई भी इफेक्ट नहीं होते। तो दोबारा से ये एज्यूम कर लो कि इन्फिनिटी के ऊपर एक पॉइंट है A, यहां पे एक स्मॉल चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q है। अब हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज Q को विद इन द इन्फ्लुएंस लेके आना है पॉइंट B के ऊपर। नाउ जो ही इस पॉजिटिव चार्ज Q को विद इन द इन्फ्लुएंस लेके आएंगे तो इसके लिए यहां पे जो ही ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में जो है रिपल्शन शुरू होगा।
इस रिपल्सिव फोर्स को खत्म करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा. That means the amount of work done in moving a unit positive charge q from infinity to that point within the influence, that is called electric potential. इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. कितने अमाउंट में तुम्हें वर्क डन करने की जरूरत है ताकि एक यूनिट चार्ज q को इन्फिनिटी से उठा के विद इन द इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आए, ताकि जो है इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड SI यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इसका जो SI यूनिट होगा दैट इज वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से ये एज्यूम कर लो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कंडक्टर. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर का एक एंड जो हमारा A है, दूसरा एंड जो हमारा B है, और यहां पे जो है एंड A के ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q है. इसको दोबारा से जो है पॉइंट A से पॉइंट B के अंदर लेके जाना है. दोबारा से इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा. That means the amount of work done in moving a unit positive charge q from one point to another point, that is called potential difference. इसको हम क्या कहते हैं, potential difference. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इन्फिनिटी से विद इन द इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके जाते हैं. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, that is called, the amount of work done is called potential difference. इसको हम कहते हैं potential difference. Now the potential difference always exists across the end of conductor. potential difference हमेशा end of conductor के अंदर होगा. जब तक end of conductor के अंदर potential difference create नहीं होगा तब तक उस कंडक्टर में से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते. and the SI unit of this potential difference is also volt. इसका भी SI यूनिट वोल्ट है, which is denoted by capital V. इसको भी हम कैपिटल V से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. और एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक खास टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होगा. These instruments are used in order to measure the potential difference across the end of a conductor. यानी potential difference को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं. And that instrument is called voltmeter. इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वॉलमीटर. वॉलमीटर एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो है डिटरमाइन कर सके. और एक चीज इसके अंदर याद रखना कि दिस वॉलमीटर जो कनेक्शंस करते हैं सर्किट के अंदर, ये हमेशा जो है पैरेलल में लगाए जाते हैं. दिस इज अ वॉलमीटर. इस तरीके से पैरेलल में होगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए, इसलिए क्योंकि सर्किट के अंदर जो है ये वॉलमीटर जो है हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं. पैरेलल में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के एंड्स के अंदर होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो जो हमारा वॉलमीटर है वो हमेशा सर्किट के अंदर जो है पैरेलल लगाना चाहिए. नाउ दिस इज ऑल अबाउट एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, दूसरा जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट दोबारा से ये एज्यूम कर लियो, दिस इज ए कंडक्टर. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर का एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं. दिस इज ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन A of a conductor. इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कितने क्वांटिटी जो है चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू any particular cross section of conductor, any particular
cross section of conductor in unit time यानी कितने क्वांटिटी में जो है चार्ज जो है फ्लो कर रहा है थ्रू एनी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का हमने ये वाला जो एरिया लिया, दिस इज अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट अब किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कितने टाइम के अंदर जो है कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है फ्लो करते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। दैट मीन इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। Q मीन्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसके बाद T इज इक्वल टू टाइम। नाउ अगर हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, करंट I इज इक्वल टू चार्ज का SI यूनिट आ गया हमारा कूलम्स, टाइम का आ गया हमारा सेकंड, दैट मीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू कूलम्स डिवाइडेड बाय सेकंड आ गया। दिस कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर, इसको हम एम्पियर कहते हैं। दैट मीन द SI यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो SI यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो हमारा एम्पियर के बराबर होगा। एक दोबारा से जो है एक स्पेशल टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, यानी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक कितना अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए। एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, इस इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, एमीटर। और ये एमीटर जो है हमेशा याद रखना सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। इसका जो अरेंजमेंट होगा सर्किट के अंदर वो हमेशा सीरीज में, ठीक है। तो जब कभी भी हम वॉल मीटर की बात करते हैं, वॉल मीटर का जो अरेंजमेंट होगा सर्किट के अंदर वो हमेशा पैरेलल में होते हैं, लेकिन जो एमीटर का जो सर्किट के अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो हमेशा किसके अंदर होगा, सीरीज के अंदर। दैट मीन्स मान लो ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसको मेजरमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ जो है जोड़ना पड़ेगा किसको, एमीटर को, इन ऑर्डर टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट किया जा सके। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज। इस टाइप के जो अरेंजमेंट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज। एंड टू एंड कनेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट है ओम्स लॉ। जॉर्ज ओम इसने क्या किया, डिफरेंट मेटल के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जॉर्ज ओम ने क्या किया, बहुत सारे मेटल के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ताकि वो रिलेशनशिप को निकालना चाहता था। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं, इस चीज को डिटरमाइन करना था। इसीलिए इसने क्या किया, अलग अलग मेटल्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया एंड फॉर्मुलेटेड ए लॉ। इसके बाद एक लॉ दिया, उस लॉ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स कहते हैं, ओम्स लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flow through any particular cross section of a conductor is always directly proportional to potential difference। ठीक है,
जो करंट फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर्स के अंदर, लेकिन जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर जो है वो हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो कंडक्टर के, तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। नाउ अगर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी हो सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिर्फ मैंने इसके साइड को जो है चेंज कर दिया। अब क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, जब कभी भी कोई भी टर्म जो है प्रोपोर्शनलिटी हो तो उसको जो है अगर हम इक्वल टू के अंदर जो है चेंज करवा देते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा जो है एक कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आर आई, दिस आर इज ए कांस्टेंट टर्म, ये आर जो है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। दैट मीन V इज इक्वल टू आर आई। आर जो है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है और I जो है हमारा करंट है। ये आर जो हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ला रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसका वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर हम कहें तो वेरीफाई करने के लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक एपरेटस होते हैं लेबोरेटरी के अंदर जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ एपरेटस। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज आर, यहां से हमें वेरीफाई करना है ओम्स लॉ को। तो इस कंडक्टर के एक एंड के अंदर हम क्या जोड़ देंगे, एक एंड के अंदर हम एमीटर को जोड़ देंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करंट, इसमें से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। दूसरे एंड के अंदर हम क्या जोड़ देते हैं, वॉल मीटर को जोड़ देते हैं। दिस वॉल मीटर यूज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेजरमेंट करेगा किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसके अंदर एक तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा आ गया हमारा एमीटर, और तीसरा आ गया हमारा वॉल मीटर। ये तीन चीज आ गया अभी तक इसके अंदर। एक आ गया रेजिस्टेंस, एमीटर और वॉल मीटर। इसके बाद हम यहाँ पे रोस्टेड लगा देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। इसके बाद बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ विद ए स्विच, यहाँ पे एक स्विच रखते हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ एपरेटस बना। नाउ तीन चीजें हमारे पास, एक हमारे पास है ओम्स लॉ के अंदर हमने कहा V इज इक्वल टू आर आई। अब चेंज करो पोजीशन को दोबारा से, आर आई इज इक्वल टू V, ठीक है। दैट मीन R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। दैट मीन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि R जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट I का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V रखते हैं। इसके बाद यहां पे हम रखते हैं V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R के बराबर। ये हमारा टेबल बना। फर्स्ट केस में जो है अगर मैं क्या करूं, स्विच को ऑफ करके रखूं, तो एमीटर भी जो है हमारा जीरो रीडिंग शो करेगा और वॉल मीटर भी जो है हमारा जीरो रीडिंग शो करेगा, इसलिए क्योंकि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो एमीटर भी जीरो रीडिंग शो करेगा और वॉल मीटर भी जो है जीरो रीडिंग शो करेंगे, ठीक है। नाउ एज सून एज द स्विच इज ऑन, जो ही तुम क्या करते हो, स्विच को ऑन कर देते हो, तो यहाँ इस सर्किट में से जो है करंट फ्लो करेंगे और अमाउंट ऑफ करंट, जो क्वांटिटी ऑफ करंट है वो हमें कौन मेजरमेंट करेगा, एमीटर मेजरमेंट करेगा। मान लो एमीटर शो कर रहा है कि इसमें से 2 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से। तो इस सर्किट में से अगर 2 एम्पियर जो है करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजरमेंट करेगा, वॉल मीटर मेजरमेंट करेगा। और वॉल मीटर हमें शो कर रहा है इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा 4 वोल्ट है। नाउ सेकंड स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूं,
विद द हेल्प ऑफ रोस्टेड, इस रोस्टेड के मदद से और एक स्टेप को करंट को जो है बढ़ा देता हूं। दैट मीन्स पहले 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, अब मैं रोस्टेड की मदद से इसके अंदर 3 एम्पियर करंट को फ्लो कर देता हूं। जो करंट का जो है अमाउंट जो है चेंज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होना चाहिए, इसलिए क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होकर वो रीडिंग हमें शो कर रहा है 6 वोल्ट। फॉर एग्जांपल मान लो ये 6 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद दोबारा से रोस्टेड के मदद से मैं दोबारा और एक अमाउंट ऑफ करंट को जो है चेंज कर देता हूं, इंक्रीज करवा देता हूं। थर्ड स्टेप के दौरान 4 एम्पियर करंट जो है इसमें से फ्लो करूं, तो जो ये 4 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो ये हमें दिखा रहा है, वॉल मीटर हमें दिखा रहा है 8 वोल्ट। अब इन सभी का जो है रेशियो निकालो। दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4, करंट आ गया हमारा 2, दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 4, that is equal to 2. That means the ratio of current and potential difference is always constant. ये दोनों जो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन कांस्टेंट तब होगा जब कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशंस कहते हैं ओम्स लॉ का। नाउ जब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे इसी वैल्यू को लेके, ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, मान लो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हम किसको रखते हैं, करंट को रखते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो हमारे पास जो अलग अलग रीडिंग्स है, उन रीडिंग्स के लिए अगर हम ग्राफ बनाए, द ग्राफ विच इज फॉर्मेड बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है हमेशा तब फॉर्मेशंस होते हैं व्हेन द 2 टर्म्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर, जब 2 टर्म जो है डायरेक्टली